हेलो स्टूडेंट्स आज कुछ और सेट्स की बात करेंगे जो विद द कंपोजिशन स्टार ग्रुप फॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप, ए ग्रुप जी विद द कंपोजिशन स्टार इज कॉल्ड एन अबिलियन ग्रुप इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मीन्स अगर ए जी के कोई भी अगर आप दो एलिमेंट लो, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर दोनों एलिमेंट विद द कंपोजिशन स्टार अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप। अगर कंपोजिशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम देखेंगे कि अगर ग्रुप में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू है, देन वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप होगा। अगर ग्रुप में हमारे पास कंपोजिशन प्लस की है तो हम देखेंगे a प्लस बी अगर इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, order of finite group is defined as the number of distinct elements in the group G। उस ग्रुप में डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट्स हैं, सो जो वो नंबर होगा दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ए ग्रुप। अगर ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो हम उसको ग्रुप बोलेंगे ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को हम यूजली डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी के साथ, ओ ऑफ जी। तो नाउ हमने पहले भी डेफिनेशंस की हैं ग्रुप की, कुछ क्वेश्चंस किए थे सेट। तो जैसे अगर बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर द एडिशन, तो ग्रुप हमने किया था कि ग्रुप फॉर्म करते हैं एज वेल एज वो क्या है हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी है। क्योंकि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, सो वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप। यहां पे कंपोजिशन हमारे पास प्लस है तो यहां पे हमने प्लस कंसिडर किया। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, वी नो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देयरफॉर जेड अंडर द एडिशन प्लस इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट किया था कि विद द कंपोजिशन एडिशन वो एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा वो जो ग्रुप होगा विद द एडिशन आल्सो फॉर्म ए अबिलियन ग्रुप। अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की बात करें आल्सो फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, इवन इंटीजर्स 2n, आपने दो अगर 2n प्लस 2m दो इंटीजर लिए, एक लिया 2n एक लिया 2m, तो 2n प्लस 2m इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। सो देयरफॉर जो ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर है वो भी अबिलियन ग्रुप है। और अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये हमने किया था कि ग्रुप फॉर्म करता है, ये भी हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है अंडर दी मल्टीप्लीकेशन। यहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है तो कोई भी आप दो रियल नंबर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी, सॉरी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार मैं क्यों लिख रहा हूं, आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, स्टार मीन्स अगर मैं उसमें, क्योंकि हमने यहां पे किया था कि अगर जीरो को आर में से अगर एक्सक्लूड कर दे तो मैं उस सेट को डिनोट कर रहा हूं आर स्टार के साथ। और वी कैन से दैट जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो देयरफॉर जी फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। नाउ आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
शो दैट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू 1 मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर दी मल्टीप्लीकेशन। कंपोजिशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर जी सेट की बात करें कि जी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या होगा 1 मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जैसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनका मॉडुलस 1 आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें कैसे होंगे, 1 + 0 आयोटा 1 इसका मेंबर होगा, -1 मेंबर होगा, आयोटा मेंबर होगा, माइनस आयोटा इसका मेंबर होगा, क्योंकि इन सबका मॉडुलस क्या है हमारे पास 1। 1/√2 -1/√2 आयोटा, अगर इसका मॉडुलस करें तो भी 1 आएगा। 1/2 + √3/2 आयोटा, इसका मॉडुलस भी हमारे पास 1 है, तो ये भी इसका मेंबर होगा। तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 होगा वो इस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास जी सेट है विथ द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, हमने ये प्रूव करना है कि फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप मीन्स 4 प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे ग्रुप की होगी और 5th प्रॉपर्टी हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स हमने 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि ये सेट विद दिस कंपोजिशन सेटिस्फाई 5 प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई भी आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लो, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहां पे हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन ये भी है कि मॉडुलस भी 1 होना चाहिए। नाउ तो अब हमने ये प्रूव करना है कि उनका मॉडुलस भी क्या होगा 1। नाउ लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू G बी एनी 2 एलिमेंट्स। तो Z1 और Z2 G के एलिमेंट है, इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं और इनका मॉडुलस भी क्या है हमारे पास 1। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक तो ये है कि Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब हमने ये चेक करना है कि क्या वो प्रोडक्ट उन दोनों की जी को बिलोंग करेगी, उसके लिए हमें उनका मॉडुलस भी देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की कि कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अपने प्रोडक्ट का मॉडुलस करना है, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। सो 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। तो अब इन 2 प्रोडक्ट नंबर का मॉडुलस 1 है, तो इट मीन्स Z1 और Z2 की प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगी, G को। तो इट मीन्स ये वाला सेट विद द कंपोजिशन सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव की बात करें तो क्लियरली फॉर ऑल, अगर आप कोई भी 2-3 नंबर लोगे Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू G, तो Z1 स्टार Z2 स्टार Z3 स्टार यहां पे क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो हमने तो यहां पे ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। यस, ये इक्वल आएगी विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आइडेंटिटी की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी किया था, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट 1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, आल्सो 1 का अगर मॉडुलस करें वो क्या आएगा, 1 + 0 आयोटा फॉर्म मीन इसका मॉडुलस भी हमारे पास क्या आएगा 1। तो इट मीन्स 1 बिलोंग्स टू G। तो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू G सच दैट Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 इंटू Z।
तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी जी सेट की। नेक्स्ट अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच, या हम अगर जेड कोई एलिमेंट लें जी का, मीन्स जेड का मॉडुलस हमारे पास क्या है 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो जेड का अगर इन्वर्स करें तो उसका मॉडुलस कितना आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जेड क्योंकि जेड का मॉडुलस 1 है, इट मीन क्लियरली जेड हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जेड अगर हमारे पास a प्लस आयोटा बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया था, a माइनस आयोटा बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या उसका मॉडुलस 1 है। तो इनवर्स का मॉडुलस इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 ओवर मॉडुलस ऑफ जेड, सो 1 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स जेड इनवर्स का मॉडुलस भी हमारे पास 1 आएगा। इट मीन्स जो जेड इनवर्स होगा वो जी को बिलोंग करता है। सो इट मीन्स जी विद द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ए ग्रुप। अगर अबिलियन की बात करें तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू जी बी एनी टू एलिमेंट्स। क्लियरली z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। सो आल्सो जी सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जी हमारे पास जो सेट है विद द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई 5 प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो जी, जिनका मॉडुलस 1 है, विद द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। और ऐसे ग्रुप को हम सर्कल ग्रुप भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर किया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो, मीन्स वो सारे नंबर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करने हैं जो इस यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सर्कल पे लाई करते हैं वो हमने जी सेट में कंसीडर किए, तो इट मीन्स जी को हम बोल सकते हैं सर्कल ग्रुप। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट सेट एन जेड उसमें क्या होंगे, ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन ए क्या हमारे पास इंटीजर, और एन भी हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट है हमारे पास, इट फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर द एडिशन। ऐसा ही सेट हमने पहले भी एक किया था 2z, जिसमें हमने कंसिडर किए थे इवन मल्टीपल, इवन इंटीजर्स का सेट था। तो वो भी हमने प्रूफ किया था कि वो इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। तो ये आपने प्रूफ अपने आप करना है। लेकिन मैं इस सेट के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, n के मल्टीपल। जब भी आपने इसके क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, एसोसिएटिव के लिए एलिमेंट लेने हैं, na, nb, nc बिलोंग्स टू nz be any एलिमेंट्स। क्योंकि आपको जब भी आपने किसी सेट को ग्रुप प्रूव करना है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस सेट के मेंबर दिखने में कैसे हैं। तो na nb जैसे अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी करोगे तो na प्लस nb क्या आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी, वो भी n का मल्टीपल आ जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी।
एसोसिएटिव लॉ भी कर जाएगा। आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, 0 भी n का मल्टीपल है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो Na, अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसके रिगार्डिंग आपको उसके कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा एलिमेंट मिलेगा, -Na, तो वो भी हमारे पास NZ का एलिमेंट है। इसकी आइडेंटिटी 0 है और इसका इन्वर्स क्या आएगा, n-Na, इसका इन्वर्स -NV। तो NZ के एवरी एलिमेंट का आपको इन्वर्स उसी सेट में मिल जाएगा। और अगर अबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, क्लियरली Na प्लस NB ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू ए प्लस बी। और NB प्लस Na की बात करें वो भी हमारे पास n इंटू बी प्लस ए विच इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी। तो क्लियरली NZ के एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो हमारे पास सेट है NZ विद द कंपोजिशन एडिशन फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सेट है, शो दैट सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द रियल नंबर्स is an infinite abelian group with respect to matrix addition। कंपोजिशन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास सेट है वो किसका है, मैट्रिसेस का। तो जो जो रूल्स मैट्रिक्स में अंडर एडिशन होल्ड करते हैं तो वो सारे रूल यहां पे लगेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप जी सेट के मेंबर्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सेट के मेंबर्स दिखने में कैसे हैं। तो इस सेट के अगर मेंबर की बात करें तो वो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n के जो मैट्रिसेस हैं ओवर द रियल नंबर्स, ओवर द रियल मीन्स जितने भी मैट्रिसेस हैं उसके एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर्स। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n का। मीन्स इस सेट में एलिमेंट कौन से होंगे, वो सारे मैट्रिसेस m क्रॉस n के। यहां पे जो aij है वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर। ओके, मीन जब भी आपने अब सेट का कोई मेंबर लेना है तो वो क्या लेंगे, m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स लेंगे। लेट, अब दो एलिमेंट लेने हैं, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके मेंबर कौन से हैं, m क्रॉस n के मैट्रिसेस। तो लेट कैपिटल A वो भी एक मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n का, एंड B हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया m क्रॉस n का, बिलोंग्स टू G B एनी टू एलिमेंट्स। क्लियरली यहाँ पे जो, क्योंकि हमने ये लिखा है कि G के एलिमेंट्स हैं, तो aij और bij की कौन से हैं हमारे पास, रियल नंबर। तो क्लियरली a प्लस बी जब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूल्स लगेंगे एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के, जो आपने +2 में कर रखे हैं मैट्रिक्स एडिशन में, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा, दो नंबर एलिमेंट्स को ऐड करेंगे मेंबर्स को, तो वो हमारे पास आ जाएगा aij प्लस bij, वो भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि aij bij रियल नंबर है तो सब भी रियल नंबर आएगा। मीन्स हमारे पास ये आ गया cij, m क्रॉस n का एक नया मैट्रिक्स आ गया। ये cij हमारे पास कहां से आया, aij प्लस bij को ऐड करके। तो इट मीन्स ये जो सेट है सेटिस्फाई दी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव लॉ की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो उसमें हमने 3 एलिमेंट कंसीडर करने हैं। लेट aij, b एक और मैट्रिक्स आपने कंसीडर करना है m क्रॉस n का, और c
वो एक और मैट्रिक्स आपने कंसिडर किए, तीन मैट्रिक्स हमने कंसिडर किए, तीन मेंबर लिए किसके, जी के। क्लियरली जी के मेंबर है तो m क्रॉस n के मैट्रिक्स हैं, और जो aij bij cij है वो क्या है हमारे पास रियल नंबर। तो यूजिंग मैट्रिक्स प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अगर अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये भी हम जानते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मीन्स अगर कोई आप एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स लोगे, जी को बिलोंग करता कोई भी आप मैट्रिक्स लोगे, उसमें अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दोगे m क्रॉस n का, तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा a। तो इट मीन्स a भी क्या करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहां पे होल्ड करती है g के एलिमेंट्स के लिए। इनवर्स की बात करें, फॉर ईच ए कोई भी आप मैट्रिक्स लो m क्रॉस n का, g को बिलोंग करता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको माइनस ए मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए आई जे। m क्रॉस n का मैट्रिक्स मिल जाएगा, वो भी g को बिलोंग करेगा, सच दैट a प्लस नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स जो हमने यहां पे फाइंड किया था, विच इज और माइनस ए प्लस ए। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमारे पास होगी ग्रुप की। तो इट मीन्स जो हमारे पास जी सेट है विद द कंपोजिशन प्लस फॉर्म्स ए ग्रुप। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो कोई भी आप दो मैट्रिक्स लो, ए और बी, जी के अगर दो एलिमेंट लेंगे मीन्स दो मैट्रिक्स लेंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हाँ, हमें यह भी पता है कि अगर यहां पे प्रोडक्ट होता तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि ये हमने आपने प्लस टू में कर रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अगर एडिशन की बात करें मैट्रिसेस की, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट जो हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है, तो वो क्या फॉर्म करता है, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास सेट है शो दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सेट है हमारे पास ए प्लस, जिसके एलिमेंट्स हैं ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट टू, वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, इज फॉर्म एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर द एडिशन। तो ये हमारे पास जी सेट है जिसके एलिमेंट दिखने में कैसे हैं, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट टू, और ए और बी हमारे पास क्या है यहां पे रैशनल नंबर। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला सेट अबिलियन ग्रुप है अंडर दी एडिशन। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वहां पे होता है ए प्लस बी आयोटा, और ए और बी हमारे पास क्या होते हैं रियल नंबर। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है ए प्लस बी, और ए और बी हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, इस सेट के मेंबर्स जब आप दो लोगे, दो मेंबर्स हमने लेने हैं, तो कौन से लेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू एंड सी प्लस डी स्क्वायर रूट टू बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स। मैं इसको शॉर्टकट में करूंगा, डिटेल में आप खुद कर लेना। एक्स, या ये हमारे पास एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो जब एक्स प्लस वाई किया क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी स्क्वायर रूट टू।
मीन्स ये हमारे पास, इसको आप बोल सकते हो ई प्लस स्क्वायर रूट टू डी एफ। ई मैंने किसको कंसिडर किया, ए प्लस सी को, क्योंकि ए और सी रैशनल नंबर है तो ए प्लस सी भी रैशनल होगा। बी और डी रैशनल है तो बी प्लस डी भी रैशनल होगा। तो इट मीन्स जो x प्लस वाई जब हम करेंगे, कोई दो मेंबर्स को ऐड करेंगे, तो वो नया मेंबर जो आएगा वो भी हमारे पास किसका मेंबर है, g का। तो इट मीन्स g सेटिस्फाइज दी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें, एसोसिएटिव लॉ की, अब हम क्या करेंगे, तीन मेंबर कंसिडर करेंगे इसके। लेट x y z, x हमारा कौन से फॉर्म का होगा, ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू, सी प्लस डी स्क्वायर रूट टू, ई प्लस एफ स्क्वायर रूट टू, बिलोंग्स टू जी, बी एनी एलिमेंट्स। क्लियरली x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट टू b प्लस डी प्लस f। तो सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड भी हमारे पास ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो वी कैन से दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें, फॉर ऑल a प्लस बी स्क्वायर रूट टू बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट जीरो, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इंटू स्क्वायर रूट टू। तो g के एवरी एलिमेंट के लिए हमारे पास g में एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, सो दैट a प्लस बी प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट टू, मीन्स x प्लस जीरो इज इक्वल टू x। तो आइडेंटिटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो फॉर ऑल x, अगर इसका कोई भी आप मेंबर लो तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास माइनस एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको माइनस ए माइनस बी स्क्वायर रूट टू जी मिल जाएगा, जी को बिलोंग करता। सो दैट x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप कोई भी एलिमेंट लोगे जी सेट का तो उसका इनवर्स भी जी में एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स जी सेटिस्फाई द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप विद द एडिशन, देयरफॉर जी इज ए ग्रुप। अगर अबिलियन प्रॉपर्टी की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो कोई भी दो एलिमेंट जब लोगे आप, a प्लस बी स्क्वायर रूट टू, सी प्लस डी स्क्वायर रूट टू, कोई भी दो एलिमेंट लोगे जी के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू g। सो देयरफॉर g कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन्स g forms an infinite abelian group। ये तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ सेट्स किए, तो अभी इसके थोड़े से क्वेश्चन और रहते हैं इंपॉर्टेंट, एक दो लेक्चर में पहले वो करेंगे, क्योंकि हमने ग्रुप करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्रुप होते क्या क्या है, कैसे होते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका जरूर आएगा। ओके।